बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माशरे के अंदर तलाक़ का जो रेशो बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? 10 में से हर एक लड़की तलाक़ क्यों चाहती है, क्यों खुला चाहती है कि उसको खुला मिल जाए। 10 में से हर एक लड़का क्यों चाहता है कि वो अपनी बीवी से पीछा छुड़ा ले, क्यों वो जो है तलाक़ देने पे आमादा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? माशरे के अंदर तलाक़ का रेशो क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों लड़कियां खुला की तरफ रुजू करती जा रही है और क्यों लड़के तलाक़ की तरफ रुजू करते जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है इसकी? आखिर वो कौन सी वजह है जिससे कि ये घर बसने के कुछ दिनों बाद टूट जाना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं, एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक तलाक़ के रेशो पे लगाम नहीं लगेगी, खुला के रेशो पे लगाम नहीं लगेगी। इसकी वजह हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी इस किताब इस्लामी शादी इस किताब में दर्ज की है। मैं इस किताब में से आपको कुछ उसूली बातें पेश करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए और माशरे के अंदर ये जो तलाक़ का और खुला का रेशो बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, सबसे बड़ी गलती माँ बाप क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती माँ बाप ये करते हैं कि जब कहीं से रिश्ता आता है तो लड़के का जब रिश्ता आता है तो उसके लिए तहकीक नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बल्कि वो देखते हैं कि ये मालदार है, ये जॉब करता है, नौकरी करता है और इसका बैकग्राउंड पैसे के एतबार से अच्छा है, बस ये देख लिया। लेकिन उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके कहीं ऐसा तो नहीं कि कई सारी लड़कियों से ताल्लुकात हो, ये सब नहीं देखते। और फिर प्लस ये कि लड़की की मर्ज़ी नहीं देखते कि क्या वो यहाँ पर तैयार भी है निकाह के लिए या नहीं। लड़की वाला सिर्फ लड़के का स्टेटस देख के जो है आज शादी कर रहा है, जिसका खामियाजा उसको ये भुगतना पड़ता है कि जब लड़की निकाह करके आ जाती है, लड़के के घर आ जाती है, तो फिर उसका बैकग्राउंड लड़की को पता लगता है कि इसके कई जगह रिलेशन भी है, कई जगह ताल्लुकात भी है, कई लड़कियों से बातें भी फ़ोन पे होती है, सारी रात जो है घर से बाहर रहता है और माज़अल्लाह कुछ बातें ऐसी भी होती है जैसे कि शराब नोशी या फिर जो है नशा वगैरह। तो ये जो आपने स्टेटस देख के शादी की है ना, इसका खामियाजा आपकी बेटी को 2 शक्लों में भुगतना पड़ रहा है। या तो लड़का जो है सारी ज़िंदगी इसको मेंटली टॉर्चर करता रहेगा और इसके हुकूक अदा ना करके इसको पागल बना देगा, एक तो ये। या फिर दूसरा ये कि आप खुद अपनी बेटी का तलाक ले, मुतालबा करें उससे, कोर्ट में कचहरी में जाए और फिर जो है उसको भी घसीटे, आप भी घसीटे, अपनी इज्जत को भी जो है तार तार करे, बेटी को भी, बेटी की आबरू को भी तार तार करे। बेटी जो है खुद जो है खुला का मुतालबा कर रही है, बेटी के पेशानी पे दाग लग गया खुला का, बेटी की पेशानी पे दाग लग गया तलाक का, और फिर वो तलाक का दाग लेके वापस आती है और आप लोग बड़े बुज़ुर्ग जो बने बैठे हैं वो ये कह के पीछा छुड़ा लेते हैं कि नसीब में यही लिखा था। भला गौर तो करो, समझो तो सही। बेशर्मी की इंतहा को पहुँचे हुए लोगों, शर्म करो कि बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जो है इस बात के कि भाई लड़का दीनदार है या नहीं, लड़की दीनदार है या नहीं, इसको न देख के आपने आला स्टेटस देखा जिसकी बुनियाद पे आपकी लड़की की पेशानी पे तलाक का दाग लगा, जिसकी बुनियाद पे आपकी बेटी की पेशानी पे खुला का दाग लगा। आपके घर में जो है एक तलाक याफ्ता बेटी बैठी है, ये लोग बातें बना रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपने दीनदारी नहीं, दुनियादारी देख कर निकाह किया था अपनी बेटी का। अब जो है भुगत रहे हैं और क्या कहते हैं कि हमने तो जो है अच्छा समझ के निकाह किया था, अब इसका नसीब है। तो गोया के माज़अल्लाह लियाउज़ बिल्लाह अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया कि नसीब जो, क्योंकि नसीब तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया कि माज़अल्लाह अल्लाह ने इसका घर बिगाड़ दिया, अल्लाह ने इसका घर तोड़ दिया, अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया कि अल्लाह ने इसको तबाह और बर्बाद कर दिया। हालांकि ये गलती तुम्हारी थी, हालांकि ये जो है तुम्हारी कम अक्ली थी और तुम्हारी जहालत थी, जिसकी बुनियाद पे आज बेटी घर में बैठी हुई है, जिसकी बुनियाद पे जो है तलाक का और खुला का रेशो बढ़ता जा रहा है। बग़ैर तहकीक के और बग़ैर लड़की की मर्ज़ी के निकाह किया तो ये हाल हुआ। इसी तरीके से लड़के की बग़ैर मर्ज़ी के
बहुत सारे हालात ऐसे भी हमने देखे हैं कि लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा, लेकिन बाप पगड़ी सर से उतार के बेटे के कदमों में रख रहा है, मेरी इज्जत का मसला है। और भाई ज़रा सोचो तो सही, आपकी इज्जत का मसला है, उसकी पूरी ज़िंदगी का मसला है। जिस बेटी को निकाह करके लेके आएगा उस पूरे खानदान की इज्जत का मसला है, आपकी तो अकेले की इज्जत का मसला है। आप तो ये देख रहे हैं कि आपकी इज्जत क्या है, लेकिन वहां तो पूरे खानदान की इज्जत का मसला है। दोनों की जिंदगी के हजारों मसाइल बिगड़ सकते हैं, हजारों मसाइल जो है उलझ सकते हैं। जिंदगी उलझ के जो है अजाब बन जाएगी, जहन्नम बन जाएगी जिंदगी। आप पगड़ी जो बेटे के कदमों में रख रहे हैं और बेटा शर्म की वजह से फिर शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, लेकिन जब वो हुकूक अदा नहीं करता, जब वो हुकूक पामाल करता है और फिर बेटी अपने घर जाके शिकायत लगाती है और फिर बेटी का बाप आपके घर आता है और वो शिकायत लगाता है, तो फिर दोनों थोक लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं और लड़का कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं राजी नहीं हूं, तुम लोगों ने रिश्ता किया था, अब तुम संभालो इसको। तो क्या बिगड़ा आप लोगों का? उस मिस्कीना पे तो जो है ना वो तलाक का भी जोर आ गया, उस पे जो है और भी कई सारे मसाइल खड़े हो गए उसके साथ। हद तक के बात यहाँ तक आती है कि कमी लड़के की होती है और लड़की अगर खुला ले ले तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। इतने जाहिल लोग हैं, लड़कियों में कमी निकाल देते हैं। तो ये जब तक आप लड़की की मर्जी जान के, लड़के की मर्जी जान के, मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी पसंद से शादी कर दो कि भाई उसने, लड़की ने किसी स्मैकची को जो है पसंद कर लिया, किसी गैर मुस्लिम को पसंद कर लिया, किसी बद्दीन को पसंद कर लिया, आप उसी के हाथ में बेटी का हाथ पकड़ा दें। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बल्कि आप पहले अच्छे से लड़की की इन्वेस्टिगेशन करें, खूब अच्छे से तहकीक करें। तहकीक करने के बाद बताए बेटी को कि बेटी हमने तुम्हारे लिए ये रिश्ता मुंतखब किया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ली है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अगर वो कहती है ठीक है अब्बा कर दीजिए तो ठीक है, वरना जो है उस पर जोर ना डाले कि इससे बढ़िया रिश्ता नहीं आएगा वगैरह वगैरह। और मैंने 10 आदमियों में बात रख दी है, मैंने उसको भी कहा है कि भाई रिश्ते के लिए तैयार कर दो। तो ये बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, ये बेटी के साथ क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। इसी तरीके से लड़के के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, शुरू में पता नहीं लगता, लेकिन 6 महीने बाद जब इश्क का भूत उतरता है ना, या फिर जो है पगड़ियों के भूत उतर जाते हैं, इज्जत के भूत उतर जाते हैं। जिस इज्जत को बनाने के लिए आपने निकाह किया था, फिर कोर्ट कचहरी में आप उस इज्जत को उछाले फिरते हैं, आप उस इज्जत को लिए फिरते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, वकील के सामने खड़ी करते हैं, जज के सामने खड़ी करते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये हमारी इज्जत है, आज हम इसको अदालत में नीलाम कर रहे हैं, आज हम इसको वकीलों के सामने नीलाम कर रहे हैं। ये लड़का, मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं, लेकिन ये लड़का अब मेरी बेटी पे ऐब लगाएगा और मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। ये मेरी बेटी को ऐब लगा के तलाक देगा और मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। ये जो है आपकी कम अक्ली और जहालत की बुनियाद पे आप पे जो है ये सब आ रहा है। एक पगड़ी बचाने के लिए आपने कितनी इज्जतों को नीलाम कर दिया। इसलिए हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लड़का लड़की की मर्जी जाने बगैर निकाह करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। माशरे के अंदर फसाद होगा, 2 खानदान बर्बाद हो गए, जेलों के पीछे हो गए, अदालतों के चक्कर काटे जाएंगे, पता नहीं कितने फसाद खड़े होंगे, कितने फसाद खड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लड़का लड़की दोनों की इन्वेस्टिगेशन की जाए, दोनों के अखलाक और दीनदारी देखी जाए, दोनों को जो है जब दीनदारी मैच कर जाए तब जाके जो है दोनों का निकाह करने की कोशिश करे, सोचे। वरना जो है अगर पता लग रहा है कि लड़का और लड़की का मिजाज ही नहीं मिल रहा, तो फिर जो है आपको आगे कदम बढ़ाने की इजाज़त शरीयत नहीं देती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पाक दामन बेटी किसी की नहीं है, याद रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हया वाला कोई दुनिया में शख्स नहीं गुज़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से हया वाली कोई हया वाली, इनसे ज़्यादा कोई हया वाली औरत दुनिया में नहीं गुजरी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी फ़ातिमा, अली रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता आया है, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शर्मा गई। ये अलामत थी कि मैं राज़ी हूँ अब्बा, जहाँ आप चाहेंगे मैं राज़ी हूँ। क्यों? इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अखलाक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के
सामने था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था, लेकिन आप जो है अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ हवाले कर देते हैं जिसका आप ना बैकग्राउंड जानते हैं ना अखलाक जानते हैं, सिर्फ एक स्टेटस देखा कि ये पैसे वाला है, नौकरी वाला है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इसी में नहीं, गुर्बत वालों में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ऐसा नहीं कि भाई अमीरों में ही है, गरीबों में भी इससे ज़्यादा हालात होते हैं, इससे ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। उनके हालात ये होते हैं कि कहीं बड़े घर से रिश्ता आएगा तो हमारे घर में दहेज आएगा, वगैरह वगैरह, ये आएगी, वे लालची किस्म के होते हैं। इसलिए छान फटक करके अच्छे से तब रिश्ता करें। उम्मीद है कि ये तमाम बातें समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।